हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टिक्नोमेट्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। ये है आपका टिक्नोमेट्री का पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप दोनों वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज रेशनल? साइन 15 डिग्री, कोस 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री, कोस 15 डिग्री एंड साइन 15 डिग्री कोस 75 डिग्री। सो ऑप्शन ए को हम चेक कर रहे हैं, साइन 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं? साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हम लगा देंगे। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, तो वो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी √3 - 1 अपॉन 2√2। ये क्या है? इरेशनल है। ठीक है, अपने से पूछा गया है रेशनल होना चाहिए। अगर ये इरेशनल है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत है, मतलब ये इसका आंसर नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से आप cos 15 डिग्री की वैल्यू आप निकालोगे, सो ये आएगी √3 + 1 अपॉन 2√2। ये भी क्या है? इरेशनल है। ठीक है, ये तो ऑप्शन ए हो गया। ये ऑप्शन बी को हमने चेक कर लिया। ऑप्शन सी हम चेक कर रहे हैं। यहाँ आपको दे रखा है साइन 15 डिग्री कोस 15 डिग्री। सो हम क्या करें, अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो ये 1/2 साइन 2 साइन ए कोस ए फॉर्मूला बना, तो ये क्या होता है? साइन 2a होता है। साइन 2a का मतलब हो गया 2 × 15 डिग्री। ठीक है, तो साइन 30/2 आ गया। ये साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। सो ये आंसर क्या आ गया? 1/4। और ये क्या है? आपका रेशनल नंबर है। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी तो करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। डी को भी आप चेक करके देख लें, ये भी आपका क्या आएगा? इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, साइन 15 डिग्री cos 75 डिग्री, तो साइन 15 की वैल्यू तो क्या होती है? √3 - 1 अपॉन 2√2। और cos 75 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? cos 90 - 15 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है? वो भी साइन 15 डिग्री हो जाता है। तो साइन 15 डिग्री का होल स्क्वायर हो गया ये। तो साइन 15 डिग्री का होल स्क्वायर मतलब √3 - 1 अपॉन 2√2 का होल स्क्वायर हो गया। तो ये आता है आपके पास 4 - 2√3 अपॉन 8। तो ये भी क्या है? इरेशनल नंबर ये भी क्या है आपका? इरेशनल नंबर ही है। ठीक है ना, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, if theta lies in the second quadrant, then the value of √1 - sin theta upon 1 + sin theta plus √1 + sin theta upon 1 - sin theta is equal to। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ये आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप एलसीएम अगर लेते हैं, सो यहाँ पर क्या आएगा? √1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 - sin थीटा और प्लस यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 + sin थीटा। ठीक है, तो न्यूमरेटर में तो आ गया 2, क्योंकि sin थीटा से माइनस sin थीटा कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये बन रहा है √1 - sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये होता है √cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 - sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा होता है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? मॉडुलस ऑफ cos थीटा लिख सकते हैं। √cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे? मॉडुलस ऑफ cos थीटा लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या बोला है? सेकंड क्वाड्रेंट। अब आप जानते हो कि सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा क्या, साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ये इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? -cos थीटा लिखेंगे। सो यहाँ पर आंसर आपका क्या आ जाएगा? -2 sec थीटा, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट।
if 3 pi by 4 less than alpha less than pi, then under root cosec square alpha plus 2 cot alpha is equal to, so cos स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कोट अल्फा, तो एज इट इज हमने यहाँ पर लिख दिया। अब ये क्या बन गया, 1 प्लस कोट अल्फा का होल स्क्वायर बना और ये अंडर रूट आपका एज इट इज आ गया। ठीक है, तो अब इसको ओपन करेंगे तो क्या खुलेगा, मॉडुलस ऑफ 1 प्लस कोट अल्फा लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है ना, अब इस क्वाड्रेंट में, ठीक है, मतलब इस इंटरवल में आपको जैसे 3 पाई बाय 4 लेस देन अल्फा लेस देन पाई, इस ड्यूरेशन में जो होगा cos अल्फा क्या होता है, लेस देन -1 होता है। ठीक है भाई, अल्फा जब 3 पाई बाय 4 से पाई के बीच में है तो cos अल्फा जो होता है वो लेस देन -1 होता है, तो 1 प्लस cos अल्फा लेस देन 0 हो जाएगा। लेस देन 0 का क्या मतलब होगा, ये नेगेटिव होगा, यानी कि ये माइनस साइन से ओपन हो जाएगा यहाँ मॉडुलस। ठीक है, नेगेटिव रहेगा ये, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, if x lies in the second quadrant, then under root of 1 plus sin x plus under root of 1 minus sin x upon under root of 1 plus sin x minus under root of 1 minus sin x is equal to, so we know that under root of 1 plus sin x, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, sin x by 2 plus cos x by 2 होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट हो गया। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा आपका sin x by 2 plus cos x by 2 आप लिख सकते हो इसकी जगह पर। ठीक है, क्योंकि इसको आप ओपन करोगे तो यही मिलेगा आपको। कैसे ओपन करोगे, sin स्क्वायर x by 2 plus cos स्क्वायर x by 2 plus 2 sin x by 2 cos x by 2, यही आएगा। तो sin स्क्वायर x by 2 plus cos x स्क्वायर x by 2 तो 1 हो जाएगा और 2 sin x by 2 cos x by 2 क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह पर आप ये पुट कर दोगे और 1 माइनस साइन एक्स की जगह पर हम क्या रख देंगे, साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2, ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो पहला काम हमको ये करना है। सो देखते हैं हम क्या आता है। सो यहाँ पर आपका आ गया साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आ गया साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, ये माइनस से ये साइन चेंज हो जाएंगे आपके। ठीक है, अब देखो ये तो कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में आया आपके पास 2 साइन एक्स बाई 2 और डिनोमिनेटर में आपके पास साइन वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और ये आएगा 2 cos x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये आ गया आपके पास 10x बाई 2। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 10a plus sin a is equal to m and 10a minus sin a is equal to n, then m square minus n square whole square upon mn is equal to, so सबसे पहले आप m plus n फाइंड आउट कर लो और m minus n फाइंड आउट कर लो। ठीक है, तो m plus n आप करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 10 a आ जाएगा भाई, इसमें इसको ऐड कर लिया हमने तो साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, 2 10 a इक्वल टू m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, और m माइनस n करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से जब उसको माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 sin a के इक्वल हो जाएगा। और mn आप कर लोगे तो 10a प्लस sin a इंटू 10a माइनस sin a आप लिख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपका mn। अब आपको निकालना क्या है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन mn आपको निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, m प्लस n होल स्क्वायर m माइनस n होल स्क्वायर अपॉन mn हो जाएगा। ठीक है, तो m प्लस n आपका था 2 10a, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और
m माइनस एन आपका था 2 साइन ए, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और एम एन था आपके पास टेन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, सो हमने एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है, एम प्लस एन एम माइनस एन होता है, और उसका होल स्क्वायर है, इसलिए इन दोनों पे होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, m प्लस एन की वैल्यू रख दी हमने 2 साइन टेन ए, और m माइनस एन की वैल्यू हमने लिख दी 2 साइन ए, और यहाँ पर m इंटू एन क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, देन फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 16 तो ये आ गया। ठीक है, और ये हो गया आपका टेन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। डिनोमिनेटर में आप इसको क्या लिख सकते हो, टेन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लीजिए आप, क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में तो आ गया 16 टेन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन एलसीएम लिया आप तो कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास क्या है, साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर आ गया आपके पास साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, 16 तो एज इट इज आ गया, टेन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए भी एज इट इज आ गया, और यहाँ पर न्यूमरेटर में से साइन स्क्वायर ए आपका जो है कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हो गया 16 टेन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए अपॉन ये साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए क्या बन गया आपका, टेन स्क्वायर ए बन गया, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या बन गया आपका, साइन स्क्वायर ए बन गया। इससे ये टर्म कैंसिल हो गई, आंसर आपके पास क्या आ गया, 16, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। If 2 sin alpha upon 1 plus cos alpha plus sin alpha is equal to x, then 1 minus cos alpha minus sin alpha upon cos x is equal to, ये आपको बताना है। तो 2 sin alpha upon 1 plus cos alpha plus sin alpha is equal to x आपको दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, रेशनलाइज कर लें, क्योंकि आपको क्या चाहिए, 1 माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा चाहिए, और यहाँ पर ये दिया हुआ है ना, तो इसका अगर इसको हम रेशनलाइज करते हैं तो ये चीज मिल जाएगी, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने 1 माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा से क्या करा, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये क्या फॉर्मूला बन गया डिनोमिनेटर में, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बना। जैसे अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा। ठीक है, सो ये तो हो गया a और ये हो गया b, सो 1 माइनस कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, इस तरीके से बन जाएगा ये। ठीक है ना, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा का होल स्क्वायर। सो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 साइन एल्फा 1 माइनस कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा इज इक्वल टू एक्स, तो है ही सही। इसको आप ओपन कर लोगे तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा प्लस 2 कोस एल्फा साइन एल्फा। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 2 साइन एल्फा 1 माइनस कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा इज इक्वल टू एक्स।
ये तो क्या होता है 1 होता है, और 1 माइनस 1 हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है, 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन अल्फा से ये साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या आया 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, और ये माइनस कॉस अल्फा है तो माइनस इधर मैं कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स आ जाएगा। यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है आपके माइनस एक्स आ रही है, यही पूछा है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 x प्लस 1 अपॉन x, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है 1/2 इसके मल्टीप्लाई है, ठीक है, देन 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया x प्लस 1/x को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 cos थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक, वी नो दैट x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर किसके इक्वल होगा x प्लस 1 अपॉन x होल स्क्वायर माइनस 2 के इक्वल होगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लो, यही मिलेगा, मतलब कि ये इसके बराबर होता है। ठीक है, सो इसकी वैल्यू 2 cos x अगर मैं यहाँ पुट कर दूं, 2 cos थीटा अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा 2 cos थीटा होल स्क्वायर माइनस 2, यही मिलेगा यहाँ पर। भाई हमने x प्लस 1 अपॉन x की जगह क्या पुट कर दिया 2 cos थीटा पुट कर दिया। सो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2। ठीक, ये आ गया। अब इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, 2 कॉमन आ रहा है तो क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 cos 2 थीटा, क्योंकि ये किसका फॉर्मूला है cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। ठीक है, सो 1/2 x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया cos 2 थीटा आ गया। ठीक है भाई, इस 2 को इधर डिवाइड कर देंगे, यही वाली वैल्यू पूछी थी हमसे, तो ये किसके इक्वल आ गया cos 2 थीटा के इक्वल आ गया, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। If tan x plus cot x is equal to 2, then sin to the power 2n x plus cos to the power 2n x is equal to, ठीक है, सो यहाँ आपको tan x दे रखा है, cot x को आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन tan x लिख सकते हो। ठीक है, इज इक्वल टू 2। अब आप क्या कर दो पुट tan x इज इक्वल टू, अगर हम t पुट कर दें तो t प्लस 1/t इज इक्वल टू 2 हो गया, एलसीएम लिया तो यहाँ क्या हो गया t स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो टी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2t हो गया। ठीक है, सो यहाँ से आपको क्या मिला टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो इससे आपको मिल गया यहाँ पर t माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि t की दो वैल्यू आएगी, दोनों 1 है, और t आपकी क्या है tan x है, तो tan x इज इक्वल टू 1 आपको यहाँ से मिल गया। ठीक है, सबसे पहला काम तो आपने कर लिया कि tan x इज इक्वल टू 1 निकाल लिया। tan x से आपको sin x निकालना है, तो ये ट्राइंगल बना लो आप। ठीक है, ये थीटा हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, क्या होता है ये आपका tan x होता है। tan x का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर भी बने और बेस भी बने, सो हाइपोटेनियस क्या हो गया √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √2। ठीक है, और sin x क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सो sin x की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन √2 आ गई। ठीक है, सो और इसी तरीके से cos x की वैल्यू भी आप निकालो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस भी 1 है, हाइपोटेनियस आपका कितना है √2 है, तो cos x की वैल्यू भी आ गई। अब यहाँ आपको दे रखा है sin टू द पावर 2nx प्लस cos टू द पावर 2nx की वैल्यू बताओ, तो sin x की वैल्यू क्या हो गई 1 अपॉन √2 की पावर 2n, और ये भी हो गई 1 अपॉन 2√2 की पावर 2n। ठीक है, सो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 टू द पावर n, और यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन 2 टू द पावर n। ठीक है, सो ये क्या हो गया 2 अपॉन 2 टू द पावर n, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 टू द पावर n माइनस 1 लिख सकते हैं।
ठीक है, इनमें से कोई भी आंसर ये नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू साइन थीटा मॉडुलस ऑफ साइन थीटा, y इज इक्वल टू cos थीटा मॉडुलस cos थीटा, वेयर 99 पाई बाय 2 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 50 पाई, देन कौन सा रिलेशन जो होगा x और y में वो करेक्ट होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप इसको देखो, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये इक्विवेलेंट होता है आपके फोर्थ क्वाड्रेंट के, है ना, यानी कि 3 पाई बाय 2 से लेकर थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 पाई के बीच में होनी चाहिए, यानी कि ये वाले क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा जो होता है नेगेटिव होता है। सो यहाँ पर ये साइन थीटा आप माइनस साइन थीटा ले लोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गई। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव होता है, सो यहाँ पर प्लस cos थीटा आप लिखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y की वैल्यू cos स्क्वायर थीटा आ जाएगी। अब y माइनस x करोगे आप, यानी कि cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस होने के बाद क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। सो y माइनस x इज इक्वल टू 1 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 2 cos x माइनस cos 3x माइनस cos 5x इज इक्वल टू 2 cos x माइनस cos 3x माइनस cos 5x। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 cos x माइनस कॉमन लिया तो cos 3x प्लस cos 5x ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया, 2 cos x तो ये आ ही गया, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाय 2 cos c माइनस d बाय 2। ठीक है, सो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। सो यहाँ क्या हो गया, 2 cos x माइनस 2 cos 8x बाय 2 यानी कि 4x, और यहाँ हो जाएगा माइनस 2x बाय 2, और फिर क्या बचेगा, माइनस x ही आएगा। cos माइनस x क्या होता है, cos x के इक्वल होता है। ठीक है ना, क्योंकि वी नो दैट cos माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा के इक्वल होता है। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या बचेगा, माइनस 2x अपॉन 2 बचेगा, यानी कि माइनस x आ जाएगा, और cos माइनस x किसके इक्वल होता है, cos x के इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 cos x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ आएगा 1 माइनस cos 4x। ठीक है, नाउ अब जब भी cos के साथ 1 आ जाता है तो हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं। सो इसका क्या फॉर्मूला लिखेंगे हम, cos 4x का 1 माइनस ट्वाइस ऑफ sin स्क्वायर 2x। ठीक है, बिकॉज वी नो दैट cos 2x क्या होता है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x होता है। ठीक है, तो यहाँ 4x होगा तो यहाँ भी 2x आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने ओपन कर दिया, तो ये आया 2 cos x 1 माइनस 1, ये प्लस हो गया। ठीक है ना, ये माइनस का 1 आ गया और ये माइनस से माइनस प्लस हो गया, तो 2 sin स्क्वायर 2x यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे और फाइनल आंसर पता लग जाएगा। 2 cos x तो ये आ गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 ये आ गया, और sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x, इसका होल स्क्वायर हो रहा है तो इसका होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो 2 cos x into 2 4, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 8 into 2 16 cos क्यूब x into sin स्क्वायर x। ठीक है ना, ये cos इस cos स्क्वायर x से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, cos क्यूब x बन जाएगा, sin स्क्वायर x यहाँ से यहाँ पर आ गया,
ये हो गया 8 इंटू 2 16, तो 16 cos क्यूब x माइनस साइन स्क्वायर x आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।